कक्षा दूसरी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में कुछ नया सीखने जा रहे हैं। यह एक कविता है जिसका नाम है म्याऊ म्याऊ। ऐसा कौन कहता है? करेक्ट, कैट यानी बिल्ली। तो इस कविता में एक लड़की है और ये म्याऊ म्याऊ कौन है और वह लड़की क्या कर रही है, इसका वर्णन इस कविता में आया हुआ है। किस तरह से लड़की बता रही है कि उसने क्या किया और ये म्याऊ म्याऊ कौन है। तो देखते हैं, पहले कविता हम पढ़ते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। क्या कहती है बच्ची? ये जो लड़की है ये आपकी जितनी ही उम्र वाली है और बहुत ही प्यारी सी है, बिल्कुल आपकी तरह। तो बच्चों, ये कह रही है कि मैं एक दिन सोई थी, एक रात में सोई एक रात में वह सो रही थी। एक रात में सोई। ये जो लाइन से वो उलट पलट कर लिखे हुए हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। सोई एक रात में सोई यानी एक रात में मैं सो रही थी। रोई एका एक बिलख कर। एका है अचानक, बिलखना रोना, जोर जोर से विलाप करना, दुख प्रकट करना, दुख अपना दुख जताना। वह रोने लगी। क्या हुआ उसको? रोती क्यों ना? क्या बोलती है लड़की? रोती क्यों ना? मुझे नाक की नोक पर काट गई थी चुईया चूटी। चुईया काट गई चूटी पर। क्या कहा लड़की ने? मैं क्यों रोने लगी? क्या हुआ था उसके साथ? रोती क्यों ना? उसने कहा, लड़की क्या कह रही है कि मैं क्यों न रोऊं? मुझे नाक पर, नाक यानी नोज, मुझे नाक की एक नोक पर, नोक यहाँ पे, तो क्या हुआ? काट गई थी चुईया चूटी। चुईया काट गई चूटी पर। चूटी यानी कैसे चूटी काटते हैं आपको पता है ना? ये अंगूठा और ये उंगलियों से ऐसे चूटी काटी जाती है। और क्या क्या करते हैं हम इस्तेमाल अंगूठे और उंगलियों का? चुटकी बजाने के लिए, है ना? इस तरह से हम चुटकी बजाते हैं। तो इसी तरह से उसने नाक पर क्या किया था? चूटी काटी थी। इसने? चुईया ने। चुईया मतलब चूहा चुईया। जैसे कि लड़का लड़की, गाय बैल, उसी तरह चूहा चुईया। तो हमें चित्र में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वह लड़की सो रही थी, है ना? ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से वो नींद में से सोई हुई है। और उसके हाथ में देखो, उसके पास में कौन है? प्यारी सी गुड़िया। और ये देखो यहाँ पे कौन है? इस बेड के नीचे कौन है? चुईया। तो इसी चुईया ने इस लड़की की नाक पर चूटी काटी है ना? तो उसने काट दिया है। और फिर क्या होता है बच्चों? देखते हैं। सचमुच बहुत डरी चुईया से। सचमुच बहुत डरी चुईया से। चुईया से सच बहुत डरी मैं। मतलब लड़की कह रही है कि मैं बहुत डर गई। खड़ी देख कर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। कांपना यानी थरथराना, यानी बहुत वह घबरा गई। और क्या हुआ? लगी कांपने घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी यानी एक एक क्षण, पल पल
बच्चे भी हैं, मतलब आप, हम सभी बड़े और छोटे लोग हैं, वो क्या करते हैं, सभी मतलब ये छोटे प्राणी जो होते हैं उनसे डरते हैं। आप किससे डरते हो? कॉकरोच से या छिपकली से, है ना? तो क्या होता है तब जब आप छिपकली से डरते हो तो क्या करते हैं हम? एक डंडा लेकर उसके पीछे उसे भगाने के लिए हम जाते हैं, या खिड़की पे वो जो काटी होती है, डंडा होता है, वो हम ऐसे मार देते हैं और भगाने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है? छिपकली भाग जाती है। अब ये लड़की क्या करेगी? वह कहती है कि मैं बहुत डर गई हूँ, वह चुईया मेरे सामने ही खड़ी है, अब मैं क्या करूँ? सूझा कभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना। सूझना, सूझा यानी ध्यान में आना। तभी उससे क्या हुआ? एक बहाना यानी तरीका, उपाय सूझा। कौन सा वाला? सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुईया को भी, चुईया को भी जरा डराना। वो लड़की कहती है कि मैं चुईया को अगर डरा दूं तो वो क्या करेगी? भाग जाएगी। लेकिन लड़की कैसे भगा सकती है? लड़की उसे कैसे डरा सकती है? तब लड़की आगे कहती है, कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं, 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 म्याऊं। तो देखा बच्चों आपने कि लड़की ने क्या किया? उसे कौन सा तरीका उसने अपनाया? वह बिल्ली बन गई। यानी क्या किया लड़की ने? लड़की ने बिल्ली की आवाज निकाली। कैसे? म्याऊं, 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 है ना? और आपको तो पता ही है कि बिल्ली जो होती है वो चूहे को खाती है, उसका खाना है वो, और इसलिए चूहे हमेशा बिल्ली को देखकर दूर से भाग जाते हैं। यानी अगर बिल्ली उनको जरा दूरी पर भी दिख जाए तो वह चूहे जो होते हैं डर के मारे दूर भाग जाते हैं। इसलिए यह चुईया भी क्या हुई? बिल्ली, उसे लगा कि बिल्ली अभी आएगी और मुझे खा जाएगी, और इसलिए वो उसने क्या किया? वह भाग गई। यहाँ पे देखिए क्या किया उसने? वह भाग गई। ये जो लड़की है उसने क्या किया? बिल्ली की आवाज निकाली और चुईया को भगा दिया। तो बच्चों कि ये जो लड़की है वो पहले क्या किया उसने? जब चुईया ने उसे काटा था तब वह पहले जोर जोर से रोई थी। कैसे? जोर जोर से रोई थी। लेकिन उसके बाद में उसने उसे भगाने के लिए कुछ उपाय का आयोजन किया। यानी उसे कुछ ध्यान में आया कि उसे किस तरह से भगाया जाए। ये जो छोटे प्राणी होते हैं वह थोड़े अपने से बड़े प्राणियों को घबराते हैं। यानी जो बिल्ली है वह कुत्ते से घबराती है ना? ये बात आपको पता है। ठीक उसी तरह ये चूहे बिल्ली से घबराते हैं। तो इसी तरह इसी वजह से वह चुईया जो है बिल्ली से घबरा गई। तो ये बात लड़की ने ध्यान में रखी हुई थी कि ये छोटे प्राणी किसी और से भी डरते हैं। तो इसलिए उसने ये बात ध्यान में रखकर, कौन सी बात? कि बिल्ली चूहे खा जाती है, ये बात उसने ध्यान में रखी थी। और इसलिए उसने भगाने के लिए क्या किया? बिल्ली की आवाज निकाली, और बिल्ली की आवाज निकालते ही चुईया भाग गई। मतलब सचमुच ही जैसा सोचा था उस लड़की ने वैसे ही हुआ। जैसे ही लड़की ने म्याऊं 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 करना शुरू किया, इधर क्या हुआ? चुईया
लड़की क्या हुई, सिर्फ रोती नहीं रही, उसने उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसने अपना ये जो उसका जो ये प्रॉब्लम है उसने अपना खुद क्या किया, सॉल्व किया। ये समस्या का जो उपाय है उसने ढूंढ लिया। किस तरह से? उसने कुछ बातें ध्यान में रखी हुई थी, उसने वो याद की और फिर उसने उसे अपनी कृति में उसे लाया। हमें भी क्या करना चाहिए बच्चों कि किसी भी समस्या से बाहर निकालने का रास्ता हमें खुद तय करना चाहिए। और हमें इस कविता में जो आए हुए शब्द है वो भी क्या करने हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। उनके जो अर्थ दिए गए वो आपको अपने कॉपी में लिखने हैं और उसे ध्यान में रखने हैं कि उसका अर्थ क्या है। जिस तरह से इस लड़की ने सभी बातें अपने ध्यान में रखी थी, बराबर है ना। तो बच्चों फिर से हम एक बार ये कविता पढ़ते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की नोक पर, काट गई थी चुईया चूटी, चुईया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देख कर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो बच्चों ये कविता हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आपको क्या करना है, ये कविता एक बार फिर इसे बोलना है आपको और इसे अपने कॉपी में भी लिखना है। समझ में आया बच्चों? तो अगले वीडियो में हम कुछ